चलिए आगे बढ़ते हैं। नजरें बनी हुई हैं इस कार्यक्रम पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक हुई है जिसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी में होने वाली सभी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हुसैन किदवई को दोनों प्रस्ताव को सौंपा गया है। बैठक के बाद इन तमाम फैसलों की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने दी। बैठक में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इस प्रस्ताव को लेकर आए। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने इसका समर्थन किया। इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए, इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टी.एस. सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेम टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है और सभी दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है और इसे अध्यक्ष जी जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो निर्वाचन अधिकारी है मसूदन मिस्त्री जी, उनके पास भेजे। निर्वाचित पीसीसी डेलीगेट्स की आज बैठक थी और उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का और एआईसीसी डेलीगेट्स का निर्वाचन भी प्रस्तावित था, लेकिन सभी डेलीगेट्स 307 डेलीगेट थे, उन्होंने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया कि प्रदेश अध्यक्ष का और एआईसीसी डेलीगेट्स का को मनोनीत करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रहेंगे। तो ये प्रस्ताव पारित करके भेज दिया गया। किसी प्रकार के कोई नाम भेजे गए हैं इसमें? नाम भेज रहे नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, विवेक के ऊपर है, वो किसको रखते हैं, किसको हटाते हैं। तो कोई नाम या नाम का पैनल की कोई व्यवस्था नहीं है भेजने की। प्रदेश पीसीसी डेलीगेटों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, उसके साथ साथ चुनाव समिति जो भी नियुक्तियां हैं प्रदेश के, उसको पूरा अधिकार आदरणीय सोनिया गांधी जी को हम लोग सबने अधिकृत किया है। और दूसरा प्रस्ताव आदरणीय राहुल गांधी जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सर्वसम्मति से हमने 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके आदरणीय सोनिया गांधी जी को हमने अधिकृत किया है। तो कांग्रेस डेलीगेट्स की हुई बैठक पर बोले हैं मोहन मरकाम। कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक पर उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि हमने 2 प्रस्ताव तैयार कर हाईकमान को भेज दिया। पूरा अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। उनका कहना है कि मेरा 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। हाईकमान जो भी निर्देश देगा मान्य होगा। संगठन कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया है। मैं आज प्रदेश पीसीसी डेलीगेटों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, उसके साथ साथ चुनाव समिति जो भी नियुक्तियां हैं प्रदेश के, उसको पूरा अधिकार आदरणीय सोनिया गांधी जी को हम लोग सबने अधिकृत किया है। और दूसरा प्रस्ताव आदरणीय राहुल गांधी जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सर्वसम्मति से हमने 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके आदरणीय सोनिया गांधी जी को हमने अधिकृत किया है। राजीव भवन में आज प्रदेश। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय रायपुर से लाइव। देवव्रत, डेलीगेट्स की बैठक हो गई, 2 प्रस्ताव पास भी हो गए। कहना गलत नहीं होगा कि अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के पाले में। जी बिल्कुल, और इसलिए ही आलाकमान को अधिकृत किया गया है कि नए
प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो आला कमान की तरफ से हो, ताकि प्रदेश में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति न बने और कोई इस तरह की स्थिति न बने कि मान मनोबल का दौर चले। और उससे, क्योंकि आने वाला समय अभी चुनावी वर्ष है और ऐसे में अगर यहाँ से इलेक्शन होता और उसके बाद फिर पदाधिकारी चुने जाते या फिर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होती, तो अंदरूनी एक तरह से ये कहें कि खटास आने की संभावना थी। लिहाजा अब सीधे आला कमान को ही अधिकृत कर दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा। फिलहाल मोहन मरकाम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। लेकिन आज ये 300 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं उनको इसलिए ही बुलाया गया था कि एक तरह से इस प्रस्ताव पर मुहर लगे। साथ ही साथ राहुल गांधी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जो प्रस्ताव है इस पर भी मुहर लगी है। तो दो अहम प्रस्ताव आज की बैठक में पास किए गए हैं। देखना ये होगा कि इस पर अब आला कमान का किस तरह का निर्णय होता है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का क्या कुछ निर्णय होता है। प्रदेश की स्थिति अभी आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर के पहले से ही कई सारी राजनीतिक सरगर्मियां थी, लेकिन इस बीच पीएल पुनिया का एक बयान भी आज सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के बदलाव का कोई प्रस्ताव जो है वो यहाँ से नहीं भेजा गया है। इसका सीधा साफ मतलब यही है कि मोहन मरकाम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं, उनके ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है, क्योंकि उनका विवादित कार्यकाल नहीं रहा है, किसी भी तरह से विवाद से नाता नहीं रहा है। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस दौरान भी लगातार कांग्रेस में ये देखा गया कि संगठन के लिहाज से काफी मजबूत इस वक्त कांग्रेस दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी चेहरे बदले जाते हैं या फिर उन्हीं चेहरों पर आगे कांग्रेस बढ़ती है और इसके बाद जो आने वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस के कौन कौन से चेहरे नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि बदलाव होता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।